था आपका फेज टू डिसीजन मेकिंग फ्लो कंट्रोल के दूसरे वीडियो में। पहला वीडियो था हमारा इफ पे, दूसरा है इफ इल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ इल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूटेड वन ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक की बात होगी, एक इफ ब्लॉक होगी, एक इल्स ब्लॉक होगी। इफ ब्लॉक का काम करेगा जब कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी काम हो उसको कर दो, और जब कंडीशन फॉल्स हो तो जो इल्स ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स बहुत आसान होता है। देखिए इफ कंडीशन है यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी कंडीशन ट्रू होगा ये क्या होगा, ये ब्लॉक चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा ये ब्लॉक चल जाएगा। इल्स पे हम कोई तरह के कंडीशन नहीं देते हैं, क्योंकि जब फॉल्स होगा तब ये कंडीशन चल जाए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है रियल लाइफ में, एक कंपनी क्राइटेरिया सीजीपी है। एक कोई कंपनी आपके आ रही है आपके कैंपस में, और वो एक क्राइटेरिया रखते रही है कि हमें सीजीपीए जो है वो 7 से ऊपर चाहिए। जिस बच्चे को हम अपने इंटरव्यू लेंगे उसका सीजीपीए 7 से ऊपर चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि हम इफ कंडीशन रख सकते हैं कि इफ, ठीक है, CGPA इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या हो, यू आर एलिजिबल टू इंटरव्यू। इल्स में क्या रख देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। तो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का लिस्ट है, उसमें हम एक बार इस कंडीशन को लगा कर रन करें, उन सारे बच्चों पे अपने आप चीजें असाइन हो जाएंगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, ये कैसे होगा हमारे, ये होगा हमारे इफ इल्स कंडीशन से। तो इसको हम VS कोड पे लिख के रन करा के चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं VS कोड के ऊपर। जैसे कि हम आ गए अपने VS कोड के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए अपना क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, इफ इल्स डॉट सी। ठीक है, इफ इल्स डॉट सी के नाम से फाइल बना लिया है। हमें क्या करना था, हमें इफ इल्स का प्रैक्टिकल करना था। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h। ओके, मेन प्रोग्राम, और इसमें हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, मान लीजिए CGPA लेना है। CGPA फ्लोट में आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लोट, ओके, इज इक्वल टू, ओ सॉरी, फ्लोट। ओके, फ्लोट में CGPA इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका CGPA कितना है, 8 है या फिर 7.5 है। क्योंकि हम इसको यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लेके करते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहेगा, CGPA इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 7, या तो 7 हो या 7 से ज़्यादा हो। तब क्या कर दो, तब मैसेज पास कर दो स्टूडेंट को एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ओके, ये हो गया। लेकिन अगर वहीं पे उससे कम हो तो क्या करना चाहिए, तो फिर क्या करो, इल्स में प्रिंट करा दो। ठीक है, इल्स में हम क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन समझिएगा क्या कह रहा है कि इल्स इफ अगर ट्रू हो। ठीक है, ये कब ट्रू होगा, वेन कंडीशन ट्रू। ठीक है ना, जो कंडीशन दिया गया है वो क्या हो, ट्रू हो, तो इसको कर दो। अगर फॉल्स हो, मतलब फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो इसको कर दो। ठीक है ना। देखिए अगर कंडीशन ट्रू हो तो सिंपल सी है, इफ वाले ब्लॉक को क्या करो, चला दो। अगर कंडीशन ये इससे गलत आ रहा है तो फिर इल्स वाले ब्लॉक को चला दो और अपना कोड क्या करो, खत्म करो। ठीक है ना, इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए जब हमने पहली बार रन किया तो एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, लेकिन वही हम CGPA को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। मान लीजिए 5 ले लेते हैं या फिर 6.9 ही ले लेते हैं। तब देखिए क्या करता है ये, नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, बस मतलब 0.1 से रह गया है बंदा, जो भी है। ठीक है, 6 ले लेते हैं तो भी क्या करेगा, नॉट फॉर एलिजिबल। यही हम अगर ले लेते हैं मान लीजिए 8.5 या फिर 8, केवल 8 ले लें तो भी हमारा जो होगा वो होगा एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफिल्स वीडियो हमने देखा, नेक्स्ट में हम नेक्स्टिंग पढ़ेंगे इफिल्स के। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ।